नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं डिकोडिंग और रीडिंग। डिकोडिंग और रीडिंग में क्या अंतर है। सामान्यतः डिकोडिंग डिकोडिंग और रीडिंग, डिकोडिंग वर्सेस रीडिंग। डिकोडिंग और रीडिंग को डिकोडिंग और रीडिंग को ये कई लोग समझते हैं कि डिकोडिंग और रीडिंग सेम है। जी नहीं, दोनों अलग अलग हैं। आइए देखते हैं, कुछ वाक्य लेते हैं, उस वाक्य की मदद से इसको समझते हैं, डिकोडिंग और रीडिंग को। मोहन खाना खाता है। मोहन goes to temple। ये तीन वाक्य हमने लिए जो अलग अलग लैंग्वेज के हैं। ये आप देवनागरी लिपि देख रहे हैं, जैसे हिंदी कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में है, जो इंग्लिश किस भाषा में लिखी, सॉरी किस लिपि में लिखी जाती है। वो किस लिपि में लिखी जाती है भाई? इंग्लिश किस लिपि में लिखी जाती है? लैटिन में लिखी जाती है। लैटिन नहीं यार, लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती है। लैटिन, वो लैटिन कर रहा है, एक एक हमारे आ जाते हैं यहाँ पर। लैटिन में लिखी जाती है और ये भाषा है, ये वाक्य है। मोहन खाना खाता है। मोहन, हाँ। अब इन तीनों वाक्यों को देखिए, एक देवनागरी में है, दूसरा अंग्रेजी में है, तीसरा लिपि अभी हम देखते हैं। इसके उदाहरण से डिकोडिंग और रीडिंग को समझेंगे। डिकोडिंग डिकोडिंग अब पहले वाक्य को पढ़िए, पढ़ने में आप सक्षम होंगे मुझे पता है। मोहन खाना खाता है। नाउ रीड द सेकेंड। मोहन गोज टू टेम्पल। तीसरे को पढ़िए, नहीं उच्चारित कर पाए। पहले को उच्चारित कर पाए, दूसरे को उच्चारित कर पाए, तीसरे को उच्चारित आप नहीं कर पाए। यानी कि पहली जो लाइन है, वाक्य, उसको आप डिकोड कर पाए, दूसरे को भी डिकोड कर पाए और तीसरे को आप डिकोड नहीं कर पाए। तीसरा कनकटी भाषा में लिखा गया है। कनकटी भाषा में लिखा गया है। ये तीसरा है जिसे मैं ही जानता हूं दुनिया में। इस लिपि को मैं ही जानता हूं दुनिया में। कनकटी लिपि में लिखी गई है, या इसको कनकटी भाषा में लिखी गई है। ये लिखा गया है, मेरे बेटे का नाम कल्लू है। मेरे बेटे का नाम कल्लू है। तीसरा को हम डिकोड कर पाए, आप डिकोड नहीं कर पाए। पहले को कुछ लोग डिकोड कर पाएंगे, दूसरे को भी, जो हिंदी पढ़ा होगा वो डिकोड कर पाएगा, दूसरे वाले को जो इंग्लिश पढ़ा होगा वो डिकोड कर पाएगा। तो डिकोड क्या है? डिकोडिंग हर भाषा का अपना एक कोड होता है। पहले वाक्य को आप इसलिए पढ़ पाए कि उस भाषा के कोड को आप पकड़ते हैं। कोड को पकड़ने के लिए सबसे पहले उनके उस भाषा के हर भाषा के अपनी एक लिपि होती है या चिन्ह होता है। जैसे अगर म ध्वनि है तो हिंदी में तो म ध्वनि को ऐसे इस लिपि या चिन्ह की मदद से व्यक्त करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है म, और उसी को अंग्रेजी में यम से डिनोट करते हैं। जबकि अन्य भाषाओं में, कन्नड़ में, मलयालम में कुछ अन्य प्रतीक हो सकते हैं, वो प्रतीक ऐसे भी हो सकता है। उर्दू में कुछ प्रतीक अलग टाइप का होता है, आप देखते होंगे। तो जो भाषा के ध्वनियों को व्यक्त करने के, लिखित रूप में व्यक्त करने के जो प्रतीक होते हैं, उन्हीं को तो लिपि कहते हैं। अब लिपियों को जान गए और लिपियों को आप जाने, जैसे इस वाले को आप डिकोड इसलिए कर पाए कि इसकी कोडिंग आप जानते हैं कि यह म है और इस पर एगो डंडा में एगो झंडा लगा दिए तो उसको मो पढ़ेंगे। अगर वो क आता है, क के साथ वो डंडा में झंडा लगा तो को कहेंगे। इसको आप कोडिंग इसकी कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें इस भाषा के कोड, जिस भाषा जिस कोड में लिखी गई उस कोड को आप जानते हैं और उस कोड को पहचानते हुए उसको ध्वनि में उच्चारित कर ले रहे हैं। आप इसको उच्चारित कर ले रहे हैं, इस भाषा को या इस लिखावट को, उस कोड को डिकोड करते हुए।
जिस कोड में लिखी गई है आप इसको उच्चारित कर ले रहे हैं, इसलिए आप डिकोडिंग कर पा रहे हैं। इसको भी अगर आप उच्चारित कर ले रहे हैं तो आप इसकी डिकोडिंग कर ले रहे हैं, क्योंकि आप इसके कोड को पहचानते हैं, यानी कि इसके ध्वनि और लिपि में जो संबंध है उस संबंध को स्थापित करते हुए आप इसको उच्चारित कर ले रहे हैं, इसके शब्दों को, तो आप डिकोडिंग कर ले रहे हैं। जबकि इसके ध्वनि और लिपि में, पहले तो लिपि नहीं पहचान पा रहे हैं तो कहां से कोड कर पाएंगे, इसके कोड को ही नहीं पहचान पा रहे हैं तो डिकोड करने का सवाल ही नहीं बनता है। तो डिकोडिंग का मतलब होता है कोई भी प्रिंट या लिखित सामग्री जो ध्वनि और लिपि के रूप में मौजूद हो। ध्वनि और लिपि के रूप में कोई भी प्रिंट ध्वनि और लिपि से बने हुए किसी भी प्रिंट को उच्चारित करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। ध्वनि और लिपि से मोहन बना है, खाना बना है, खाता ले है, ध्वनि और लिपि में संबंध स्थापित कर ले रहे हैं, क्योंकि आप इसके नियम को पढ़े हैं कि कपड़ा का मतलब का होता है, खपरों का मतलब खो होता है, घबरा का मतलब गा होता है, और वो मात्रा जिसको ओ कर रहे हैं वो डंडा में वो झंडा लगा रहता है, तो उसको अगर वो किसी अक्षर के साथ आ रहा है तो को पढ़ा जाएगा, अगर क के साथ आ रहा है तो को, अगर म के साथ आ रहा है तो मो, ऐसे आप जानते हैं। तो इसी वजह से डिकोड कर ले रहे हैं, इसमें भी आप डिकोड कर ले रहे हैं क्योंकि इसकी कोडिंग को आप जानते हैं। तो डिकोडिंग का मतलब होता है उच्चारित करने की क्षमता, डिकोडिंग। जबकि रीडिंग का क्या मतलब था, रीडिंग का मतलब होता है कि उच्चारित करने की क्षमता के साथ साथ आपको वो क्या लिखा गया उसका मतलब आना चाहिए। आप देखे होंगे कि बहुत लोग अंग्रेजी डिकोड कर लेते हैं, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं जानते हैं। अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, हिंदी के भी बहुत से शब्द ऐसे हैं, आप हिंदी भले पढ़ लेते हैं लेकिन उन शब्दों का आप अर्थ नहीं जानते हैं। जब अर्थ आप नहीं जानते तो इसका मतलब आप डिकोड कर पाते हैं, आप रीडिंग नहीं कर पाते। इसलिए डिकोडिंग और रीडिंग में फर्क है। डिकोडिंग करने का मतलब उच्चारित करने की क्षमता है, किसी भी लिखित सामग्री को उच्चारित करने की क्षमता या किसी भी लेखन के उच्चारित करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। जबकि रीडिंग के अंतर्गत रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग होता है, समझ के साथ पढ़ना होता है, अर्थात लिखे गए अंश का आप समझ के साथ लिखे गए अंश को पढ़ लेते हैं तो आप रीडिंग करते हैं, और अगर समझ नहीं पाते हैं सिर्फ उच्चारित करते हैं तो उसी को आप डिकोडिंग कहते हैं। यानी कि आपके पास डिकोडिंग की क्षमता है। शुरू में बच्चों में डिकोडिंग की क्षमता होती है, धीरे धीरे उनमें रीडिंग की क्षमता हमको बढ़ाना होता है। भाषा संदर्भों में सीखी जाती है, कहीं सटा के हम बोलते हैं। जैसे ये पेन है, बच्चे को बताना तो हम बोलते हैं यह पेन है, यह पेन है, इससे लिखा जाता है, पेन लाओ तो जान जाएगा कि ये पेनिया है, इसे लिखा जाता है, इसको पेन कहते हैं। संदर्भ में से वो बेईमान है, उसने अपने भाई का हिस्सा खा गया, हाँ, वो अपने भाई का सब, उसके पापा केला दिए 12 ठे कि 6 अपने भाई को दे देना, 6 अपने खाना, वो बरहों का बारह केला खा गया, वह बेईमान है। धीरे धीरे ये समझ में आ जाता है कि बेईमान शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसको संदर्भ एक दे रहे हैं, एक प्रसंग उसका दे रहे हैं, तब जाके बेईमान बच्चा पकड़ता है कि वो बेईमान है। बेईमान किसे कहा जाता है, सत्यवादी किसे कहा जाता है, संदर्भ में आप जब व्यक्त करते हैं तब वो जाके उसका अर्थ क्लियर होता है। तो डिकोडिंग उच्चारित करने की, किसी भी लिखित सामग्री को उच्चारित करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। और रीडिंग का मतलब होता है, पढ़ने का मतलब होता है कि वो पढ़ने का मतलब होता है कि वो लिखित सामग्री का अर्थ जानता हो, अर्थ समझ पाता हो, उसका भाव समझ पाता हो, लिखित सामग्री पर चर्चा कर लेता हो, समीक्षा कर लेता हो, उसका सारांश निकाल लेता हो, उस पर तर्क कर सकता हो, उस पर प्रश्न कर सकता है। भाव और अर्थ के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि रहीमन पानी, वाक्य में देता हूं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी न गए न उबरे मोती मानुष चून। हाँ, आप देखिए बच्चा इसमें अर्थ पकड़ेगा, रहीमन पानी राखिए, पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, बिन पानी के सब, बिना सब सुन है, सुन का मतलब सुनसान होगा, लेकिन भाव क्या है, अर्थ तो ऊपर से है, भाव क्या है। कभी यह कहना चाहता है, अलग अलग संदर्भों में पानी का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग चीजों के लिए। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ बताया गया है कि सम्मान है, एक बार पानी चला जाता है तो सब कुछ शून्य हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है,
अर्थात एक बार मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो फिर वह वापस लौटकर नहीं आती है। इज्जत के बिना मनुष्य जो है, मनुष्य सूना सूना है, उसे कोई नहीं जानता। हमें अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए। दूसरे संदर्भ में वो कहता है कि पानी, चून के संबंध में, अर्थात आप सतुआ ले लें, पिसान ले लें, या फिर बालू ले लें, या फिर ये ले लें, क्या बोलते हैं उसको, चूना ले लें, ये सारी चीजें जो है बिना पानी के इनका कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार मोती के लिए स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें हैं जब मोती में पड़ती हैं, तो जब सीप में पड़ती हैं तो वो मोती बन जाती हैं। तो वो पानी जो है, जो स्वाति नक्षत्र में गिरता है, वो पानी को वहां पर दूसरे अर्थ में बताया गया है कि, तो यहाँ पर पानी के ये भाव है। केंद्रीय भाव क्या है, कविता क्या मैसेज दे रही है, किसी चीज का सार निकालना, उसका अर्थ बताना, भाव देना, उस चीज पर तर्क देना, उस पर प्रतिक्रिया देना, उस लिखित गई चीज पर जो पर प्रश्न करना, उत्तर देना, ये सारी चीज अगर है उसके अंदर आती है तो आप वह रीडिंग कर रहा है। और अगर वो सिर्फ पढ़ता है, जैसे बहुत लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, मेरी मैडम अंग्रेजी पढ़ते हैं, मेरी माता भी अंग्रेजी पढ़ लेती हैं, उच्चारित कर लेती हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानती हैं। इसका मतलब उनके अंदर डिकोडिंग की क्षमता तो है, डिकोडिंग है, रीडिंग नहीं है। डिकोडिंग के अंतर समझ नहीं है, रीडिंग के अंतर्गत डिकोडिंग भी है और समझ भी है। आप इस तरह भी कह सकते हैं, रीडिंग जब करता है बच्चा तो डिकोड भी कर ले रहा। शुरू में बच्चा डिकोड ही करता है, धीरे धीरे कुछ शब्दों को वो डिकोड कर रहा होता है, और जिनको वो जान गया होता है तो उनका अर्थ भी जाता है। धीरे धीरे उसके ज्ञान का, उसका वो अन्य चीजों का अर्थ जो है धीरे धीरे समझने लगता है, भाव निकालने लगेगा। तो हमारे गांव में दो व्यक्ति, बहुत 30-40 साल पहले की बात है, 45 साल पहले की बात होगी, 45 साल, इससे भी ज्यादा अगर ले लें आप, 50 साल पहले की बात अगर बताया जाए, 50 साल पहले की बात, हाँ, दो व्यक्ति थे। एक हमारे शकल चाचा थे, शक्कल चाचा उनका नाम था, और एक उनके ही गांव के ही हमारे नंदू चाचा थे। ये दोनों लोग मुंबई गए कमाने, सीधा पिसान लिए हुए थे, और ये मुंबई के उस इलाके में घुस गए जो शूटिंग वाला इलाका होता है, जहाँ पिक्चर फिल्मों का या नाटक का शूटिंग होता है। वहां पर जब ये घुसे तो ये कमरे में घुस गए जहां पर हीरोइन बैठी हुई थी और उसका मेकअप चल रहा था। हाँ, अब ये लोग सोचे कि वाह, अरे वाह, इन लोग को बड़ी अच्छा लगा, एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, बड़ा खुश हुए। वहां पर जो बैठे थे अंदर, हीरोइन का जो मेकअप कर रहे थे, जो कि प्राइवेट रूम होता है, रूम के बाहर लिखा था नो एंट्री विदाउट परमिशन, नो एंट्री विदाउट परमिशन। तो वो सब बहुत गुस्सा कर गए, जो हीरोइन के साथ थे, जो स्टाफ उसके साथ था। हाँ, तो बोले कि पहले इनके दोस्त से बोले, जिस नंदू चाचा थे उनसे बोले, पढ़े लिखे हो? तो नंदू चाचा कहे कि वो पढ़े लिखे वास्तव में नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, तुम हटो हटो बेवकूफ, हटो, निकलो। अब जब इनसे पूछे सब कि आप पढ़े लिखे हैं, तो ये पढ़े लिखे जरूर थे, हिंदिया का तो अर्थ भी समझते थे, अंग्रेजिया का अर्थ नहीं समझते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि हमको हमको मिल जाएगा, फिल्म उल्म में काम मिल जाएगा, इसलिए पूछ रहे हैं सब। वो तो गुस्सा में पूछ रहे थे सब। अब इन्होंने कहा कि हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अंग्रेजी जानते हो? कहा, हाँ, अंग्रेजी मैं जानता हूँ, मैं अंग्रेजी जानता हूँ। कक्षा 10-12 तक अंग्रेजी पढ़ा हूँ, उस समय 10-12 तक बहुत होता था, आप जानते ही हैं। हाँ, बस इनको बड़ी मार मारे सब। हाँ, बाद में कहे कि यार, नंदू चाचा से बताए कि अरे यार, हम तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो अर्थवा नहीं जानते थे। हाँ, तो ये क्या है, डिकोडिंग। उनको डिकोडिंग आती थी, रीडिंग नहीं आती थी, बेचारे पीटे गए। डिकोडिंग नहीं आती थी, डिकोडिंग आती थी, रीडिंग नहीं आती थी। डिकोड कर लेते थे, रीडिंग समझ के साथ नहीं पढ़ लेते। रीडिंग में समझ के साथ पढ़ना होता है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अन्य टॉपिकों पर चर्चा करता रहूंगा। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।